पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा और इसके नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने तय कर लिया कि उनका आंदोलन किसी भी हाल में रुकेगा नहीं, बल्कि अलग अलग रूपों में केंद्र की मोदी सरकार के लिए चुनौती पेश करता चला जाएगा। और इसी के नाते से एनएमओपीएस के द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ अभी से बिगुल फूंकने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में एनएमओपीएस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय के लिए आलोक भारत में भारत सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना लागू करने की तिथि 1 अप्रैल 2025 को ब्लैक डे मनाया जाएगा। इस दौरान केंद्र एवं बिहार सरकार के सभी सरकारी सेवकों द्वारा 1 अप्रैल 2025 को अपने कार्यस्थल पर काला बिल्ला लगा करके अपने सरकारी कार्यों को शांतिपूर्ण तरीके से निर्वहन किया जाएगा। इस आशय का एक पत्र एनएमओपीएस बिहार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया गया है। इस अवसर पर एनएमओपीएस बिहार के प्रदेशाध्यक्ष वरुण पांडे द्वारा बताया गया कि संगठन लगातार एनपीएस और यूपीएस दोनों का विरोध कर रहा है तथा पुरानी पेंशन योजना लागू करने का सरकार से अनुरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में कार्यरत अन्य सभी सेवा संगठनों से इस मुहिम में समर्थन की अपील की तथा सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों से 1 अप्रैल 2025 को काला बिल्ला लगाकर अपने कार्यों का निष्पादन करने का अनुरोध किया गया है। प्रदेश महासचिव शशिभूषण कुमार द्वारा बताया गया कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और लगातार उनके द्वारा समर्थन भी मिल रहा है और उनके द्वारा सरकार से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आह्वान किया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी द्वारा बताया गया कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों द्वारा जिस तरीके से हमारे मुद्दे को आवाज दी गई उसके लिए एनएमओपीएस बिहार उनका आभार भी व्यक्त करता है। प्रदेश संरक्षक प्रेमचंद सिन्हा, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संतोष कुमार, प्रदेश विधिक सलाहकार शंकर प्रसाद सिंह सहित संगठन के सभी पदाधिकारियों द्वारा बिहार में कार्यरत सभी सेवा संगठनों से एकजुट होकर के इस मुहिम में शामिल होने की अपील की गई है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से एनएमओपीएस द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से हवा दी जा रही है और इसी के साथ बिहार के विधानसभा में जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को आरजेडी के विधायकों ने उठाया, अब इसके नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव और वर्चस्व बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते हैं क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है और इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का भविष्य एक बार फिर से अधर में अटकने वाला है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगा उसके पहले ही राज्यों के तरफ से अभी से ही कवायद शुरू हो चुकी है, अभी से योजना और रणनीति बननी शुरू हो गई है। कई राज्यों की तो सरकारें अब बजट में भी अलग से प्रावधान कर रही, बजट का अलग से प्रावधान करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की कवायद भी तेज कर देंगी और इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को तरह तरह का लालच भी दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार अभी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर मांग करे, सरकारी कर्मचारियों की मांग को नजरअंदाज करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा कर दी है और सरकारी कर्मचारियों को बाकायदा लालच भी दे रही है कि अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करते हैं तो आगे पदोन्नति में सरकार आपके प्रति सहानुभूति रखेगी और आपको विशेष लाभ भी दिया जाएगा। इसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने भी बजट आवंटित कर दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने भी बाकायदा बजट का ऐलान कर दिया है कितना बजट इस बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए लागू किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के राज्य की सरकारें जो बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां पर तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जहां पर विपक्ष द्वारा शासन चल रहा है वहां पर भी पुरानी पेंशन का लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है। मसलन कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां पर पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस बार आरजेडी ने भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के संवेदनशील दिखाई दे रही है। आरजेडी के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकारी कर्मचारियों से वादा किया है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनेगी तो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस और आरजेडी दो ऐसी पार्टियां हैं जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे का समर्थन करती हैं, लेकिन इसके अलावा भी सरकारी कर्मचारियों की अपनी और बहुत सारी मांगे हैं, उस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बावजूद इसके पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी खासकर बिहार इकाई द्वारा 1 अप्रैल को ब्लैक डे मनाने की कवायद तेज हो चुकी है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी है। अब
देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की तरफ से राष्ट्रव्यापी तौर पर ब्लैक डे मनाने की कवायद शुरू की गई है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू कर दी जाएगी। उसके विरोध में सरकारी कर्मचारी इसको ब्लैक डे मनाएंगे और इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की ये आगे की लड़ाई जारी रहेगी अगर सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार नहीं करती है। कुल मिलाकर के यह है कि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों की बातों को सुनना नहीं चाहती, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी अपनी बात को सुनाने के लिए इस तरीके से तमाम आंदोलन का प्रयास कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे सरकारी कर्मचारियों को इसमें कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।